अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब एकदम खैरियत से होंगे और आपकी फैमिली भी। और आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर, जो कि मेरे नाना अब्बू की है। अब तुम कहोगे फिर से, लेकिन अजान भाई इस चैनल के ऊपर तो ये आपकी पहली वीडियो है। इस चैनल के ऊपर ये जो है ना मेरी पहली वीडियो है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, जो मेरा दूसरा चैनल है उसके ऊपर मल्टीपल जो है ना हॉरर वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, वो वाले इंसिडेंट्स शेयर किए हैं, वो वाली सच्ची खौफनाक कहानियाँ शेयर की हैं जो आप लोगों के साथ पेश आई हैं। तो मेरा ये वाला चैनल जो है ना ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा यार यहाँ पर भी जो है ना वीडियोस वगैरह अपलोड किया करूँगा। सो जो आप लोगों के साथ खौफनाक हादसे पेश आए हैं वो यहाँ पर भी शेयर किया करूँगा, क्योंकि अक्सर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी हॉरर स्टोरीज़ भेज देते हो और जब वो मेरे दूसरे चैनल पे फीचर नहीं होती, जो मेरा मेन चैनल है बाय द वे, तो आप लोगों को थोड़ा सा बुरा फील होता है। तो मैंने कहा कि यार ये मेरा दूसरा चैनल भी है, ठीक है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो क्यों ना वो जो बची कुची स्टोरीज़ आपकी रह जाती हैं वो इस चैनल पे अपलोड कर दिया करूं। तो इसीलिए जो है ना अब इस चैनल के ऊपर भी आपको हॉरर स्टोरीज़ मिला करेंगी बाकी सब वीडियोस के साथ साथ, तो उस बारे में बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो अब क्योंकि इस चैनल के ऊपर ये मेरी पहली वीडियो है, तो मैंने कहा यार ऐसा करता हूँ, यहाँ पर जो है ना पहली स्टोरी अपनी ही डाल देता हूँ। तो ये मेरी नहीं, मेरे नाना अब्बू की स्टोरी है जो कि बहुत ही हॉरर है, बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ स्पेशल करते हैं इस चैनल के ऊपर, पहली स्टोरी अपने नाना अब्बू की जो है ना शेयर कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करोगे एंड एट द सेम टाइम इससे बहुत कुछ सीखोगे भी। एक बात माननी पड़ेगी भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सेटअप आज मैंने कर रखा है। आज जो है ना मैं छत के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो जॉब करते हैं बेचारे, ठीक है, तो सारा दिन काम करते रहते हैं और रात को भी अगर मैं शुरू हो जाऊँ वीडियोस बनाने तो वो बेचारे डिस्टर्ब होंगे। इनफैक्ट वो अब सो भी गए हैं, ये मैं ही बस उल्लू जो जाग रहा हूँ। और यहाँ पर तकरीबन 10:30 हो रहे हैं, ठीक है, मतलब 11 होने वाले हैं और मैं छत पे हूँ। सर्दियों का मौसम है, हल्की फुल्की ठंड भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है, क्योंकि मैंने इतना बड़ा कप कॉफ़ी का पिया है। तो खैर मेरी जो है ना मतलब शुरू से यही ख्वाहिश थी कि मतलब सेटअप मेरा छत के ऊपर ही हो। मज़े की बात है, मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली वीडियो भी छत पे ही बनाई थी, तो काफ़ी अच्छी जगह है, ऐसा नहीं कोई बुरी जगह है। तो मेरे ख्याल से हॉरर वीडियोस हॉरर जगह पर ही बननी चाहिए। ये छत अपने आप में बहुत ही हॉरर सी जगह है और आजकल पर्सनली मैं बताऊं, मुझे लगता है कि मेरे घर में भी सचमुच का जिन आ गया है। खैर एक दफ़ा कन्फर्म हो जाए तो बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल जो है ना बस मेरे दिमाग का वहम है। तो चलो यार तुम लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करता, शुरू करते हैं हॉरर स्टोरी मेरे नाना अब्बू की। मेरे जो नाना अब्बू हैं ना उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। वो आर्मी से रिटायर्ड हैं और वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर उनको आर्मी की तरफ से घर मिला हुआ है और उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आप मतलब बग़ैर मतलब खुद को आइडेंटिफाई किए बगैर अंदर आ जा नहीं सकते। अब मैं पर्सनली कभी अपने नाना अब्बू से नहीं मिला, बस उनकी तस्वीर देखी है। मैं सिर्फ अपनी नानी से मिला हूँ और अपने नानी के मुंह से भी मैंने ये मतलब कहानी सुनी है। अपनी जो उनकी मेरे जो नाना अब्बू थे उनकी जो बेटियाँ थी, जिनमें से एक अब मेरी वालिदा हैं और बाकी मेरी खाला हैं, उनके मुंह से भी जो है ना मैंने ये कहानियाँ सुन रखी हैं। सॉरी, ये वाली कहानी मैंने सुन रखी है। तो यहाँ से मुझे पता है कि ये रियल है। और दूसरी जो चीज़ है कि जब भी मेरी खालाएँ आपस में बैठी होती हैं ना, मेरी खालाओं में से एक खाला फ़ौत हो चुकी हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन सुम आमीन। लेकिन जब भी मेरी वालिदा और जो मेरी खालाएँ हैं वो बैठी होती हैं और कभी भी ये ज़िक्र छिड़ता है ना कि यार तुझे याद है कैसे एक मर्तबा जो बाबूजी थे, मेरी जो खाला हैं मेरी अम्मी समेत, वो जो है ना अपने वालिद को बाबूजी कहा करती थी। तो तुझे याद है बाबूजी एक मर्तबा कैसे आए थे घर, उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, पसीने छूटे हुए और कैसे घर घुसते ही जो है ना वो बेहोश हो गए थे, तुझे याद है? तो वो मतलब मैं बचपन से ना मतलब ये चीज़ सुनता हुआ आ रहा हूँ और मैंने मतलब अपने फैमिली के हर मेंबर से ये मतलब कहानी सुन रखी है। तो यहाँ से मुझे पता है कि मेरे जो नाना अबू के साथ ये हादसा पेश आया वो एकदम रियल है। तो अब जो है ना मेरे नाना अबू 5 वक्त के नमाजी हैं,
वो सैयद हैं तो वो 5 वक्त के नमाजी हैं और उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में नमाज मिस नहीं किया। ये मैंने बात अपनी अम्मी के मुंह से सुनी है। कज़ा ज़रूर की है उन्होंने, लेकिन मिस उन्होंने कभी नहीं की नमाज। चाहे वो जितना मर्ज़ी बीमार हों, जो मर्ज़ी हो, बीमार हैं ठीक है, उन्होंने मतलब लेट के भी नमाज पढ़ी है। आप अंदाज़ा लगाओ कि एक टाइम ऐसा था वो इतने बीमार थे, मेरी वालिदा बताती हैं कि उन्होंने लेट के नमाज अदा की है। इतने वो बीमार थे कि उन्हें लेट के नमाज अदा करना पड़ी है। और आज का लट्टा कट्टा आदमी नमाज के लिए नहीं जाता। तो मेरे नाना अबू ऐसे थे, इतने पक्के नमाजी थे। अल्लाह उन्हें, और हाफिज़ कुरान भी थे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। बड़े नेक लोग थे उस टाइम के। तो मेरे जो नाना अबू थे ना, वो इतने पक्के नमाजी थे मेरे दोस्तों कि वो स्पेशली एक बहुत ही बड़ी मस्जिद में जाते थे। अब मस्जिदें तो छोटी हो बड़ी हो सभी बराबर होती हैं, लेकिन वो ना स्पेशली एक मस्जिद में जाते थे जो उनको बहुत ही अच्छी लगती थी। अब क्यों अच्छी लगती थी वो कोई मैं नहीं जानता पर्सनली, लेकिन वो उसी मस्जिद में जाते थे। हालांकि वो उनके घर से 10 से 15 मिनट पैदल दूर है, लेकिन वो वहीं पर ही जाते थे। और मेरी वालिदा भी मुझे एडवाइस करती हैं कि तू भी उसी मस्जिद में जाया कर, लेकिन अब वो दूर है तो मैं इसीलिए नहीं जाता। तो लेकिन मेरी वालिदा मतलब चाहती थी ना कि मैं मतलब अपने नाना को वो थोड़ा फॉलो करूं, तो तू भी उसी मस्जिद में जाया कर। बाबूजी भी वहीं पढ़ने जाया करते थे, ये तो वो। तो अब प्राइवेसी की खातिर मैं थोड़ा जगह का नाम नहीं बता सकता, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली वो समझ गए होंगे कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। जो कभी मुझसे मिले हैं कभी, उनको समझ आ गई होगी। तो बस प्राइवेसी की खातिर जो है ना थोड़ा मैं नहीं बता रहा, क्योंकि अब उस जगह पे जो है ना मेरी खाला रहती हैं। तो मतलब अगर मैं रहता होता तो बता भी देता, लेकिन अब मैं वहाँ पे नहीं रहता, मैं थोड़ा वहाँ से आगे करके मेरा घर है, तो इसी वजह से ना। तो मेरे जो बाबूजी थे वो स्पेशली उस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करते थे। और चलो कोई एक नमाज हो समझ में भी आता है, 5 की 5 नमाजें उसी मस्जिद में। वो अल्लाह का बंदा 5 की 5 नमाजें उस मस्जिद में अदा करते थे, इतनी उनको वो अच्छी लगती थी। तो खैर एक दिन इशा या मगरिब की नमाज, मैं अज्यूम कर रहा हूँ इशा की नमाज होगी, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये हादसा, खौफनाक हादसा उनके साथ रात के टाइम पेश आया था। अब रात को या शाम को आपको पता है मगरिब आजकल सर्दियों की बात होगी तो सर्दियों में आपको पता है मगरिब भी आजकल रात को मूव कर गई है, बल्कि अब तो जल्दी हो जाती हैं, या फिर गर्मियों का टाइम होगा। तो खैर इशा पकड़ लेते हैं। मतलब अब थोड़ी कन्फ्यूजन मैं नहीं क्रिएट करता क्योंकि मुझे अब कन्फर्म नहीं है, लेकिन रात का टाइम था और इन्हीं 2 नमाज़ों में से कोई एक नमाज होगी। लेकिन हाई चांस ये है कि इशा की नमाज थी। इशा की नमाज वो पढ़ने चले गए, ठीक है। अब इशा की नमाज जब वो पढ़ने गए, वहाँ पर उन्होंने आराम सुकून से नमाज वगैरह अदा की, तस्बीह वगैरह उन्होंने पढ़ी, जो मतलब करते हैं बाकी दुआ वगैरह उन्होंने की, और वो वहाँ से अब जाने लगे। मेरे बाबूजी की एक आदत और थी कि वो मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारते थे। वो मतलब एक होता है ना कि नमाजी ने नमाज अदा की, दुआ की, निकल गया। वो बैठते थे, तस्बीहां पढ़ते थे, डिफरेंट तस्बीहां पढ़ते थे। 100 मरतबा ये पढ़ ली, 300 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, 300 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया। और काफ़ी टाइम तक मैंने भी उनके इन स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश की। बहुत ही मुश्किल है, तो अभी थोड़ा जो है ना मैंने हाथ हल्का किया है। पढ़ता हूँ, अभी भी तस्बीहां पढ़ता हूँ, लेकिन मतलब उनकी तरह नहीं कि 300 400। तो सवाब मिलता है, कभी कभार कर लेते हैं, लेकिन मतलब वो इतने दीन के क्लोज थे ना मेरे नाना जी। तो इस तरह जो है ना उन्होंने तस्बीहां शस्बियाँ पढ़ी और वो इशा की नमाज़ वहाँ पे जो है ना बहुत ही ज़्यादा वो लेट कर गए। अब मेरे नाना अबू ने जो है ना अपनी नमाज़ पढ़ी, तस्बीह वगैरह पढ़ी, अपनी इबादत वगैरह कंप्लीट की, और अब वो घर की तरफ जाने लगे क्योंकि लेट हो रहा था, ठीक है। अब वो घर की तरफ जाने लगे, तो अब समझो मैं ये फुटपाथ पे चल रहा हूँ, ठीक है। फुटपाथ के साथ एक छोटी सी रोड है जहाँ पर मतलब साइकिलें, बाइक वगैरह और कभी कभार कोई गाड़ी गुजर जाए तो गुजर जाए। और इस तरफ जो है ना मतलब मेरा तो ये लेफ़्ट है, तुम्हें राइट दिखाई दे रहा होगा। तो मेरे जो ये लेफ़्ट है वहाँ पर मेन रोड है, ठीक है। 2 अपोजिट डायरेक्शन में रोड्स बनी हुई हैं। यहाँ पे छोटा सा रोड, और रोड के बिल्कुल साथ में एक बहुत ही पुराना घिसा पिटा सा पार्क है। और उस पार्क को जो है ना मेरी फैमिली स्पेशली हॉन्टेड पार्क बोलती है। अब वो इतना मनहूस पार्क है कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 खौफनाक इंसिडेंट्स पेश आए हैं, जिनमें से एक उसी पार्क में था। अगर आप लोगों ने वो मतलब इंसिडेंट्स के बारे में आपको नहीं पता, उन पे मैंने वीडियोस बनाई हैं, ठीक है। जो मेरे साथ मेरी जो खौफनाक कहानियाँ हैं वो मैंने अपने प्राइमरी जो मेरा जो चैनल है, मेन चैनल है, वहाँ पर मैंने अपलोड किया हुआ है। आप जाके ज़रूर देखना, बहुत ही मज़ा आएगा। जिन लोगों ने देखे उन्हें बहुत ही पसंद आया। तो उनमें से एक में भी जो है ना इस पार्क का जिक्र है, ठीक है। वो पार्क मतलब मेरे साथ भी इसी पार्क के आसपास के एरिया में खौफनाक हादसा हुआ था।
एंड गैस व्हाट, मेरे नाना अबू के साथ भी ये अभी मैंने चीज़ रियलाइज़ की है तुम लोगों को ये स्टोरी सुनाते हुए। ओ यार, मेरे साथ भी तो यहीं पर ही हुआ था। तो मेरे नाना अबू का भी यही ना सीन। तो मेरे जो नाना अबू थे ना, उस पार्क के पास से गुजर रहे। अब मैं उस पार्क की आपको तस्वीरें वगैरह दिखाता सब कुछ, लेकिन थोड़ा प्राइवेसी कंसर्न के लिए मैं फ़िलहाल नहीं दिखा सकता। लेकिन मे बी इन फ्यूचर, या अगर आप मुझे पर्सनली डीएम करो ना, अगर आप ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो तो मुझे पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करना, मैं आपको दिखा भी दूंगा वो पार्क। उसके बारे में मैं आपको सारे सबूत वगैरह भी दिखा दूंगा। वो इतना मनहूस पार्क है मेरे दोस्तों। मैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको और डिटेल देता हूँ। वहाँ पर अभी कुछ साल पहले ना, तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं मेरे ख्याल से, एक आदमी ने खुदकुशी भी की थी। अब बताने वाले बताते हैं उसने खुदकुशी की है गले में वो रस्सी डालकर, लेकिन पर्सनली मुझे कोई और ही गेम लग रही है। वो इतना मनहूस पार्क है। और आज भी मतलब मुझे याद है, मैं जब छोटा सा होता था ना, तो मैं ज़ाहिर है जैसे बच्चा एक पार्क को देख के पागल हो जाता है, झूलों को देख के, तो मैं भी पागल हो जाया करता, मम्मा चलो ना अंदर चलते हैं पार्क के, ये तो वो। तो शाम का टाइम होता तो मेरी मामा बहुत ज़्यादा डर जाती, कहती नहीं इधर नहीं जाना, चल चल चल। हालांकि वो मना नहीं करती थी, लेकिन इस पार्क को लेके स्पेसिफिकली उन्होंने मुझे कहा नहीं घर चल चल। अब तो मेरी वालिदा मतलब कहीं नहीं लेके जाती। अब तो मैं भी बड़ा हो गया हूँ, तो मैं अकेले भी चला जाता हूँ, लेकिन जब छोटा था तब की बात है। बाय द वे, ये मेरे बचपन की तस्वीर है। इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया है ना। तो खैर, जब मैं इतना सा था तो मेरी वालिदा जो है ना लेके जाती थी। और बचपन में मेरे साथ भी यहाँ पर एक खौफनाक सा इंसिडेंट पेश आया था, मुझे आज भी याद है। वो मैं फिर किसी दिन आपको सुना दूंगा, बहुत ही छोटा सा, इसीलिए मैंने कभी बताया नहीं। तो फिर किसी दिन वीडियो में ना बोल दूंगा आपको। तो खैर, मेरे नाना अबू इसी मनहूस पार्क के पास से गुजर रहे। अब अंदर, पार्क के अंदर वो क्या देखते हैं, एक औरत बैठी हुई है जिसने दुल्हन का लिबास ओढ़ा हुआ है, ब्राइड का ना, दुल्हन बनी हुई है, बैठी हुई है बेंच पे और रो रही है। उसके रोने की आवाज़ जो है ना मेरे नाना अबू के कानों में पड़ती है, और मेरे नाना अबू वहाँ पे रुक के देखते हैं। अब मेरे नाना अबू रिटायर्ड आर्मी में थे, तो रिटायर होने के बाद वो कुछ छोटी मोटी जॉब कर रहे थे सरकारी महकमे में ही, तो जिसकी वजह से उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में उनको घर मिला हुआ था। तो वो मतलब इसलिए वो वहाँ पर थे। जब वो फोत हुए तो उनकी वो नौकरी जो है ना सरकारी, वो मेरी खाला को मिल गया, और अभी भी वो ऑन ड्यूटी हैं। और अभी उनका वो घर जाने वाला है, क्योंकि अब वो बेचारी भी रिटायर होने वाली हैं। तो अभी फिर जी, मेरे जो नाना, कहाँ कहाँ पे मैं क्या घुसा देता हूँ, लेकिन मज़ा आता है थोड़ी डिटेल देने में, है ना। मतलब अच्छा बताए बंदा तो सही करके बताए ना। तो खैर ठीक है। अब मेरे जो नाना अबू वहाँ पे, उनको जो है ना रोने की आवाज़ें आ रही। वो लड़की जो बैठी जिसने दुल्हन का लिबास ओढ़ा है, वो रो रही। मेरे नाना अबू को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। वो आर्मी में भी थे, तो थोड़ा वो क्यूरियस हो गया। अब आर्मी वालों का आपको पता है, उनकी क्यूरियोसिटी होती है थोड़ी सी। जब भी वो कुछ अनयूजुअल सा देखते हैं तो आते ज़रूर हैं कि हाँ जी क्या मसला है। वो मदद करें ना करें बाद की बात है, लेकिन वो आते ज़रूर हैं, मतलब पूछते ज़रूर हैं कि हाँ जी ये क्या है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो इधर। तो वो सीन था उनका। तो वो अंदर चले गए ना, तो वो कहने लगे बेटा क्या मसला है। तो मेरे जो नाना अबू थे, उनके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि इस लड़की को किसी ने छोड़ दिया, ससुराल वालों ने निकाल दिया है, या फिर जिससे शादी हुई है उन्होंने धोखा फ्रॉड करके, मतलब उन दिनों में ये केसेस बहुत थे कि दुल्हन का जो है ना जहेज़ वगैरह ले के वो भाग जाते थे दूल्हे वाले, और ये सब बहुत था ना, कॉमन था। तो मेरे नाना अबू ने भी यही अज्यूम किया होगा कि ये बच्ची है, इसको दूर दूर से कहीं ब्याह के ले आए हैं, और फिर यहाँ पर इसको छोड़ के इसके घर वाले, इसके ससुराल वाले 9-2-11 हो गए। तो उनके दिमाग में ये सब बातें चल रही थी ना। तो वो उस औरत से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ है, क्यों यहाँ पे रो रही हो। तो वो औरत पहले जवाब ही ना दे। तो मेरे नाना अब्बू ने फिर से पूछा। तो वो औरत कहने लगी कि मेरे शोहर ना ये नीचे जंगल है, ठीक है, उस तरफ गए हैं, तो आप उन्हें ढूंढ के लाएं ना प्लीज़। अब प्लीज़ का वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, पता नहीं उस औरत ने किया था या नहीं किया था। तो जैसा मुझे मतलब सुनाया मैं आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे जो नाना अब्बू थे, वो कहते हैं जंगल की तरफ गए हैं, क्योंकि अब वहाँ पे मतलब जंगल था, ठीक है, अभी भी उस जंगल है वहाँ पर। अब थोड़ी सी बिल्डिंग्स वगैरह बन गई हैं, लेकिन अभी भी वो जो है ना जंगल सही लगता है। अगैन, अगर आप लोगों ने उस जगह की तस्वीर देखनी है तो अभी भी मेरे पास है, अभी भी मैं जाके बना सकता हूँ। तो वो दरअसल जंगल तो नहीं मैं कहूँगा, दरख्त हैं वहाँ पर, ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, लेकिन वो बेसिकली पट्टियाँ हैं, ठीक है ना, बहुत ही बड़ी पट्टियाँ हैं जहाँ पर लोग किसान वगैरह खेती बाड़ी करते हैं। तो वो ऐसी जगह है, आप समझ ही गए होगे।
तो तौबा इस्तग़फ़ार जो है ना, अभी मैं मतलब उस जगह को याद कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इतना ज़्यादा मुझे डर लगता है, ऐसा लगता है अभी कोई पीछे से आ जाएगा। तौबा इस्तग़फ़ार, आइंदा के बाद भाई साहब मैं इस छत पे वीडियो नहीं बनाने वाला, तौबा इस्तग़फ़ार। अब मेरे नाना अब्बू को वो औरत कहती है कि जाओ मेरे जो है ना शोहर को ढूंढ के लाओ। अब नाना अब्बू थोड़ा सा आगे जाते हैं, आवाज़ें वगैरह लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो वो जब चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं, मतलब नीचे पट्टियों की तरफ थोड़ा सा नीचे चढ़ के जाना पड़ता था और फिर चढ़ाई चढ़ के वापस भी आना पड़ता था। तो मेरे नाना अब्बू जब वापस आ रहे तो वो क्या देखते हैं कि वो औरत वहाँ पर नहीं है, उस बेंच पे नहीं है। नाना अब्बू ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो दरख्त पे चढ़ के बैठ गई है, दरख्त पे चढ़ के बैठ गई है। अब ये वही दरख्त था जिस पे आज से तकरीबन 2025 से तकरीबन 10 या 8 साल पहले एक आदमी ने उसी दरख्त पे ख़ुदकुशी भी की थी। अगर मुझे कोई आर्टिकल मिलता है तो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा भी दूंगा। अच्छा जी, अब मेरे नाना अब्बू देखते हैं कि वो औरत एक दरख्त के ऊपर चढ़ के बैठी हुई है, और मेरे घर वाले बताते हैं कि जब मेरे नाना अब्बू उसकी तरफ देखते हैं तो वो औरत, उसके पाँव ऐसे मुड़े हुए थे सामने की तरफ। अब ये चीज़ तुम लोगों ने सुनी होगी कि जो चुड़ैल होती है उसके पाँव पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे पूरा यकीन है इस बात पर, क्योंकि ये बातें एवं नहीं फैल जाती, ठीक है। जिन लोगों ने देखा होता है, तजुर्बा किया होता है, वही ये सब चीज़ें बताते हैं। तो मुझे तो इन पुराने वक्त के लोगों की बातों पर पूरा यकीन है, ठीक है ना। मैं तो उन पर पूरा यकीन रखता हूँ। अगर उन्होंने कहा है कि पाँव मुड़े होते हैं चुड़ैलों के, तो मुड़े ही होते हैं। तो मेरे नाना अब्बू ने भी यही चीज़ विटनेस की। अब वो औरत मेरे नाना अब्बू की तरफ पाँव करके बैठी हुई और उसके पाँव ऐसे मुड़े हुए। अब मेरे नाना अब्बू ने जब ये चीज़ देखी तो पता नहीं क्यों उन्हें ये इतना अजीब नहीं लगा। तो वो उसको ना देख रहे, अभी वो चढ़ाई पूरी तरह से नहीं चढ़े, ऐसे उसको देख रहे ना, और वो उनके सामने ऐसे दरख्त पे चढ़ के ऐसे पाँव झूल रही। एंड अचानक वो वहाँ से गायब होकर वापस उस बेंच पे बैठ जाती है। नाउ शी इज़ फेसिंग द डायरेक्शन जहाँ पर मेरे नाना अब्बू हैं। मतलब समझो वो नाना अब्बू हैं, वो औरत पहले ऐसे पीट करके जो है ना वहाँ उस दरख्त के ऊपर बैठी थी, और अभी वहाँ से गायब होकर जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ पर आ गई है, और सामने मेरे नाना अब्बू हैं। मेरे नाना अब्बू तो पहले तो सुकून से देखते रहे थे जब वो दरख्त के ऊपर थी, क्योंकि उसकी पीठ उनकी तरफ थी। उनको लग रहा था कि ये तो मुझे नहीं देख सकती, लेकिन अब उन्हें पता चल गया था कि भाई ये अब मुझे देख लेगी। अब मेरे नाना अब्बू ने जंगल के अंदर जाना सेफ नहीं समझा, ठीक है, क्योंकि अगर वो उसके अंदर चले जाते ना, मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने वहीं पर ही फोत हो जाना था सीरियसली। वो क्योंकि अंधेरा, ठीक है, और वो बहुत ही आजकल के ज़माने में 2025 में उस जगह पे इतना अंधेरा रहता है, तो उस टाइम पे तो मैं इमेजिन भी नहीं। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। मैं कसम खुदा की खा के कहता हूँ, मैंने यहाँ से अभी किसी को गुज़रते देखा है। मैं कसम खुदा की खा के कहता हूँ, मैं कसम खुदा की खा के कहता हूँ। या तो मैं कहानी सुना रहा हूँ, मुझे डर लगा हुआ है, मैं 1 सेकंड आयतल कुर्सी पढ़ लूँ। मैं कसम खुदा की खा के कहता हूँ, कसम खुदा की। नहीं अजान, क्या बच्चों जैसी बातें कर रहा है, कोई परिंदा उड़ के गया होगा। आयतल कुर्सी अल्लाह कसम से शायद तुम लोगों को ये लग रहा हो कि मैं थोड़ा, और अगर ऐसा लग भी रहा है तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता, लेकिन कसम खा के कहता हूँ, अगर शायद तुम वीडियो में देखो तो मेरे चेहरे पे डर भी दिखाई दे रहा होगा। हर कहानी कंप्लीट करते हैं और जल्दी से यहाँ से भागते हैं। तो मेरे नाना अब्बू ने जब वहाँ पे अंदर जंगल की तरफ जाना सेफ़ बिल्कुल भी नहीं समझा। अब मैं कसम से आइंदा के बाद छत पे वीडियो नहीं बनाने वाला यार। पता नहीं जो भी था, मेरी उसने जो है ना बैंड बजा दिया। हालांकि मैं डरता नहीं हूँ बिल्कुल भी। चलो यार, अभी रात के देखो 11 हो गए, 11:05। चलो सुनो फिर आगे क्या हुआ। अब मेरे नाना अब्बू ने जब उस औरत को देखा तो उन्होंने वहाँ से जो है ना उसी के सामने से गुजरने का फ़ैसला किया। आई डोंट नो वाई, बट ही डिसाइडेड दैट। और वो जैसे ही वहाँ से गुजरने लगे ना, वो औरत मेरे नाना अब्बू को आवाज़ देने लगी, रुके, रुक जा। रुक जा।
अजीबोगरीब वो आवाज़ें निकालने लगी, तौबा इस्तग़फ़ार। और उसकी आवाज़ पहले से और भी ज़्यादा डीप होने लगी। जहाँ पर पहले वो एक खूबसूरत लड़की की आवाज़ निकाल रही थी, अब वो एक बहुत ही भयानक और खौफनाक आवाज़ लगा रही थी, जैसे किसी जानवर की आवाज़ के साथ आप इंसान की आवाज़ को मिक्स कर दो। अब मेरे नाना अब्बू के जेब में ना एक माचिस थी। अब मुझे नहीं पता वो सिगरेट पीते थे नहीं पीते थे, मैं किसी दिन अपनी वालिदा से पूछूंगा ये बात, लेकिन उनके जेब में एक माचिस थी। अब माचिस 100 चीज़ों के लिए हो सकती है, ज़रूरी नहीं जो सिगरेट पीता उसी की जेब में, और लालटेन लगाने के लिए इंसान रखता है, खूब 100 चीज़ें होती हैं ना। तो खैर क्यों थी, शायद सिगरेट भी पीते हों, पर्सनली मैं नहीं जानता, शायद अम्मी से पूछूंगा किसी दिन, मुझे भी नहीं पता पीते थे नहीं पीते थे। तो खैर लेकिन हुक्का मैंने ज़रूर देखा था उनके घर में ना, तो शायद हुक्का पीते हों, लेकिन कुछ मैं कह नहीं सकता। तो खैर वो उनके पास माचिस थी, उन्होंने वो माचिस जला के उस औरत को मतलब दिखाई और वो दूर भागने लगी, क्योंकि ऐसी चीज़ों को आग से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। माचिस की डिब्बी ख़त्म करते करते जो है ना मेरे नाना अब्बू घर पहुंचते हैं, और वो औरत, ये जो है ना मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि ऐसे जो है ना माचिस की तीली लगाएं, तेज़ी से भागें, फिर लगाएं, फिर तेज़ी से भागें, और भागते भागते उन्होंने अपने घर पे आए। ठीक है, दरवाज़ा खटकाया और दरवाज़ा खुला और अंदर आए। पसीना हुआ रखा, मेरे जो नाना अब्बू थे उनके सर पे बाल नहीं, वो गंजे थे, पसीना उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा। मेरी नानी उनसे पूछे क्या हुआ क्या हुआ है, अभी वो बताते ही कि वो बेहोश हो गए। उनके लिए जो है ना फिर उन पे पानी की छींटें डाली, सब कुछ उनको लिटाया, और उन्होंने फिर जो है ना मेरी वालिदा को ये सारा किस्सा सुनाया उनके साथ जो हुआ, जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। आज भी जब भी मेरी मामा और मेरी खालाएं बैठी होती हैं और कभी बातों बातों में इस चीज़ का जिक्र आ जाए ना, तो वो ज़रूर इस बारे में बोलती हैं और बहुत ही ज़्यादा डरती हैं। और जब तक मैं अपनी वालिदा के साथ आता जाता था, क्योंकि मेरा स्कूल उसी रास्ते में था, और मैं कभी उस पार्क में जाने की ज़िद करता तो वो मुझे मना करती। तो खैर ये थी आज की रियल हॉरर स्टोरी, और मैंने जितनी भी हॉरर स्टोरी सुनाई हैं उनको सुनाते हुए आज मैं सबसे ज़्यादा डरा हूँ। तो अभी जो है ना मैं नीचे की तरफ भागने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, आपको भी उतना ही डर लगा होगा जितना मुझे लगा है। एंड मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, इट वॉज़ अ ट्रू स्टोरी। एंड अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में यार कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना, ठीक है ना, कुछ ना कुछ ज़रूर कमेंट करना। मैं आप सबका एक एक कमेंट पढ़ूंगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है ना, आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। स्पेशली जब मैं बड़ी वीडियो अपलोड करता हूँ, आप क्लिक करते हो, ठीक है, मुझे देखते हो, क्लिक करते हो, अरे अजान भाई ने वीडियो अपलोड की है, देखते हो, एंड तक देखते हो, और फिर जब कमेंट करते हो तो मैं आपका कमेंट कैसे पढ़ के ना खुश हूँ। तो मैं तो बहुत ही खुश होता हूँ। तो आप बेशक जो मर्जी कमेंट करो, बुरा कहो अच्छा कहो, आई रिस्पेक्ट यू गाइज, आई लव यू गाइज, एंड मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा, शौक से पढ़ूंगा। और अगर आपके पास कोई रियल हॉरर स्टोरी है ना, तो मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, बिला झिझक आप वहाँ पर मेरे साथ शेयर करो। वॉइस करनी है वॉइस करो, लिख के भेज सकते हो, लिख के भेज दो, मैं ज़रूर सुनूंगा, पढ़ूंगा, एंड इट माइट गेट फीचर ऑन दिस चैनल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।